इस चैनल में आपका पुनः वेलकम है। अभी हम जिक्र करेंगे सीटेट में आए हुए कुछ पूछे गए प्रश्न जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे आधारित थी दोस्तों। और ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं इस पर डिस्कस करूँगा थोड़ा सा। मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो पूछे गए हैं और निश्चित तौर पर ये रिपीटेशन करेंगे सीटेट में। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रिपेयर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है दोस्तों? तो ये सर्वविदित है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि सी कस्तूरी रंजन समिति जो है, ये ऑप्शन 2 आपका आंसर है। यही कस्तूरी रंजन समिति जो है, ये कस्तूरी रंजन साहब साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, और यही वैज्ञानिक साहब नई शिक्षा नीति 2020 इन्हीं की अध्यक्षता में तैयार किए थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। और ये पूरे भारत का तीसरी बार की शिक्षा नीति है दोस्तों, तीसरी शिक्षा नीति है। पहली इंदिरा गांधी के समय में, दूसरा राजीव गांधी के समय में, और तीसरी इनके समय में 2020। पहली जो है 1968 ईस्वी में, दूसरी 1986 ईस्वी में, और तीसरी 2020 ईस्वी में लागू की गई है, तैयार की गई है, लागू होगी। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। व्हाट इज द न्यू पैटर्न ऑफ 10+2 एजुकेशन पॉलिसी इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है दोस्तों? तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। ये 5+3+3+4 इसको याद रखिएगा, यही पैटर्न है दोस्तों। और ये पैटर्न जहाँ मिल जाए 5+3+3+4 तो देख लीजिए ये दूसरा ऑप्शन में आपका है, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 द नंबर 5 इज कॉल्ड व्हाट स्टेज? 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है दोस्तों? तो अभी हमने बताया था, फिर इसको आप देखिए दोस्तों। ये 5 फर्स्ट है, 3 है, फिर 3 है, और फिर 4 है। तो 5 जो स्टेज है, ये संख्या 5 कह रहा है ना, तो संख्या 5 को फाउंडेशन स्टेज हम कहते हैं। ये संख्या 5 फाउंडेशन स्टेज है, यानी कि 3 साल के बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, प्री स्कूल प्राइमरी बच्चे, वो फाउंडेशन स्टेज होगा, फाउंडेशन स्टेज होगा दोस्तों। यानी फाउंडेशन, ये 5 जो इंगित करता है संख्या 5 यहाँ पर, वो किस चरण में कहा जाता है, यानी प्रथम चरण, यानी फाउंडेशन स्टेज। इसको याद रखेंगे दोस्तों। और ये 3 जो है ये मिडिल स्टेज है, और ये 3 जो है ये आपका सेकेंडरी स्टेज हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4, फ्रॉम व्हिच लेवल फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग विल स्टार्ट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? यानी किस स्तर से नई शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा शिक्षण शुरू होगा? तो विदेशी भाषा का जो शिक्षण होगा शुरू 2020 में दोस्तों, यह प्राइमरी लेवल में तो होगा नहीं, क्योंकि प्राइमरी लेवल में तो मातृभाषा में एजुकेशन देना है। तो सेकेंडरी लेवल में ही विदेशी भाषा में एजुकेशन देने की बात केंद्र सरकार ने, ये नई शिक्षा नीति ने सिफारिश किया दोस्तों। तो ऑप्शन आपका 2 आंसर हो जाएगा, सेकेंडरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? अभी हमने बताया था कि 5वीं तक की कक्षा की जो एजुकेशन सिस्टम रहेगी दोस्तों, भाषा की, वो उसकी मातृभाषा में रहेगी, स्थानीय भाषा में रहेगी, और क्षेत्रीय भाषा में रहेगी। ये फ्रेंच भाषा नहीं, फ्रेंच भाषा सेकेंडरी लेवल में चलेगा, अंग्रेजी भाषा नहीं रहेगी, संस्कृत भाषा नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6, बाय व्हिच ईयर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 18 ईयर्स? किस वर्ष तक द न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य 3 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है? दोस्तों, मैंने बहुत सारा एजुकेशन पॉलिसी में जिक्र किया है, डिस्कस किया है, बहस किया है, जिक्र किया, विमर्श किया, विचार विमर्श किया है कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य 3 से 18 साल के बच्चों के लिए नया
ये 2020 की एजुकेशन सिस्टम का रहा है, एजुकेशन पॉलिसी का रहा है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ये 2030 तक का टारगेट है, ये 2030 तक का लक्ष्य शामिल किया गया है दोस्तों, 10 वर्षों का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 7। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज पार्टिकुलर इम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ NEP 2020 डैश डैश के विकास पर विशेष जोर देता है। तो दोस्तों ये जो है दुनिया का सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा नहीं, एक सौ रोजगार देने का प्रावधान नहीं, मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति को रचनात्मक क्षमता पर विकास के पर जोर दे रहा है दोस्तों। ये ऑप्शन डी आपका आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। NEP 2020 के अनुसार आकलन संबंधित गठन का क्या नाम है? तो दोस्तों ये परख है, ये PARAKH, इसका फुल फॉर्म भी होता है दोस्तों, ये परख है, परख जो हिंदी में परख लिखा हुआ है। ये ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा 2-4 बार। NEP 2020 के अनुसार अनुभाविक ज्ञान को बढ़ावा देने की अनुशंसा की गई है। अनुभाविक ज्ञान को बढ़ावा देने की अनुशंसा की गई है, जिसके लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? तो पार्श्व चिंतन को बढ़ावा मिलना चाहिए। देखिए नेगेटिव बात है यहाँ पे, वैकल्पिक अवधारणाओं को सम्मान करते हुए उन्हें उसी रूप में स्वीकृत किया जाए। ज्ञान की संरचना में छात्र की सक्रियता को महत्व दे। ज्ञान के निर्माण को बच्चों की विकासात्मक अवस्थाओं में ध्यान दे। तो इसमें दोस्तों ये आपका ए जो ऑप्शन है ये नेगेटिव, यही आंसर आपका होगा। पार्श्व चिंतन को बढ़ावा मिलना चाहिए जो शिक्षा को नहीं करना चाहिए NEP 2020 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट, NEP 2020 में किन बदलावों को महत्वपूर्ण माना गया है? प्री स्कूल शिक्षा को अनौपचारिक से अंतर्गत सेकेंडरी स्टेज में बहु अनुशांसिक प्रणाली को लाया जाएगा। अनुशांसिक प्रणाल त्रिभाषाई सूत्र को कक्षा 5 तक प्रस्तावित किया गया है। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर होगा ये बी होगा। सेकेंडरी स्टेज पर बहु अनुशांसिक प्रणाल को लाया गया है, ये बदलाव किया गया है। अब 11 नंबर क्वेश्चन, प्रिपरेटरी स्टेज के संदर्भ में NEP 2020 में अनुशंसा की गई है। तो ये जो इसमें अनुशंसा की गई है दोस्तों, ये नहीं, बहु अनुशासनिक प्रणाली की अनुशंसा की गई है। और इतने सारे क्वेश्चन को आप तैयारी कर लीजिए दोस्तों। निश्चित तौर पर 5 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे, 5 नंबर जरूर मिलेंगे CTET में। इसके लिए मैं आप लोगों का बेस्ट ऑफ लक कर रहा हूं दोस्तों। 5 मार्क्स जरूर आप अचीव करेंगे और मेरे सारे वीडियो देख लेंगे अगर यदि तो। थैंक यू, बाय बाय, रब्बा खैर दोस्तों, बाय। मेरे वीडियो यदि पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट करें दोस्तों। यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो, कोई साउंड का प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। और अच्छी साउंड के लिए आप जो है ये हेडफोन का इस्तेमाल करें दोस्तों। थैंक यू, बाय।